कल हम लोग जाने थे कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, है ना। कैसे रिवीजन करना है, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे साल तैयारी करना है। आज हम लोग जानेंगे पढ़ाई करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है ना। पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें। कितना बच्चा क्या करता है, बेड पे लेट करके तकिया को 4 बार लपेट करके ऐसे बना करके उस पर लेट करके ऐसे रखता है, तब पढ़ना चालू करता है। इससे क्या होता है कि कुछ याद हो या ना हो, कुछ दिमाग में आए या ना आए, नींद अच्छा आ जाता है ना। और नंबर भी बहुत अच्छा खासा बुरा आता है ना। तो पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें। बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल भी न पढ़ें। लेटकर पढ़ने से पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि नींद आने लगती है। तो हमेशा कम रीढ़ का हड्डी बोले थे, हमारा सेकेंड ब्रेन है वो। कल समझाए थे कल की क्लास में कि रीढ़ का हड्डी सीधा करके कुर्सी टेबल, और कोशिश करना है कि कुर्सी टेबल पर बैठ करके ही पढ़े। और लकड़ी का कुर्सी है तो और बढ़िया। आजकल प्लास्टिक का कुर्सी तो आरामदायक हो जाता है। लकड़ी वाला कुर्सी में आरामदायक नहीं होता, वो ऐसे खड़ा टाइप का रहता है, खड़ा रखना पड़ता है ना। पढ़ते समय टेलीविज़न ना चलाए। आप लोग देखते होइएगा, बहुत सारा ऐसा फैमिली होता है जिसमें बच्चा उस रूम में पढ़ रहा है या बगल में पढ़ रहा है और बगल में सीरियल चल रहा है। घर के जो भी महिलाएं हैं वो बैठ कर के सीरियल देख रहे हैं, अब बगल में बच्चा पढ़ रहा है। कितना पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, उस समय कम से कम सीरियल ना चलाए। कितना सीरियल के इतने आदी हो जाते हैं कि बच्चा को पढ़ाई से, बच्चे के पढ़ाई का भी मोह माया उनको नहीं रहता है। तो वैसे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि बच्चा 10वां में है या चाहे कोई भी क्लास में हो, कम से कम पढ़ाई के समय टेलीविज़न को बंद करके रखे। पता है बड़े बड़े घर के बच्चे सक्सेस क्यों होते हैं, अच्छे फैमिली के बच्चे सक्सेस क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों से कहीं ज़्यादा त्याग उनके मम्मी पापा करते हैं। बच्चों से कहीं ज़्यादा त्याग। अगर बच्चों को 4 बजे उठाना है तो वो खुद 3:30 बजे उठते हैं। अगर बच्चों को 5 बजे उठाना है तो वो खुद 4 बजे उठते हैं। खुद एक प्लेटफॉर्म सेट करते हैं, खुद अपना एक टारगेट, एक लक्ष्य सेट करते हैं। उस बच्चा मम्मी पापा को देख करके बहुत सारा चीज़ सीखते हैं। बच्चा सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट होता है। अरस्तु कहता था, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन। बच्चा को बच्चा नहीं समझिए, वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। उस चीज़ों को बहुत गोरा कागज़, उसका दिमाग गोरा कागज़ होता है। उस चीज़ों को जल्दी कॉपी करता है, जो छप गया वो जल्दी मिटता नहीं है। तो आप बड़े बड़े फैमिली में देखिएगा, जैसे ही बच्चा घर स्कूल से पढ़ करके आता है तो उसकी माँ बैठ करके गीता पढ़ रही होती है। तो जब उसकी माँ, बच्चा आता है, बैग बस्ता रखता है, तो वो देखता है अपने माँ को मोबाइल चलाते हुए न देख करके वो अपने माँ को, दादी को देखता है कि दादी गीता पढ़ रही है, माँ कोई कंपटीशन का तैयारी कर रही है तो जीके वगैरह पढ़ रही है। तो बच्चा भी अपना बुक लेकर के बैठ करके अ से अनार, इमली, कटहर, बरहर पढ़ना चालू कर देता है। यही कारण है कि वो रॉयल फैमिली इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारे समाज की माताएं क्या करती है, बच्चा पढ़ करके आया, देखा कि माँ सीरियल देख रही है, माँ फेसबुक चला रही है, मोबाइल चला रही है, बच्चा भी अब मोबाइल के लिए रोने लगा। अब बच्चा को भी चाहिए मोबाइल। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि मोबाइल अच्छा चीज़ है, तभी तो माँ चला रहे हैं, पापा चला रहे हैं, भैया चला रहे हैं, दीदी चला रहे हैं। इसीलिए सभी पेरेंट्स से कम रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों के सामने मोबाइल ना चलाए। बच्चा कॉपी करता है उनको। अगर बच्चे के सामने भैया हो, दीदी हो, माँ हो, खासकर माँ अगर मोबाइल नहीं चलाती है, आजकल की माँ तो मॉडर्न हो गई है, बच्चे को झोला में रखती है और मोबाइल को हाथ में। पहले की माँ बच्चे को गोद में और सामान को झोला में। अब उल्टा हो गया, बच्चों को झोला में रख लेते और मोबाइल को हाथ में। आने वाला समय में बच्चा सब कभी आंचल का सुख नहीं ले पाएगा, क्योंकि आजकल की माताएं जीन्स पहनने लगी है।
तुम लोग खुश नसीब है, हम लोग खुश नसीब है कि माँ के आंचल का सुख ले पाए। तो आने वाला समय में वो समय भी जाने वाला है कि बच्चा भूल जाएगा कि आंचल क्या होता है। तो तुम सब भी ध्यान रखना, एक न एक दिन ऐसा गृहस्थ जीवन भी जीना पड़ेगा। बच्चों के सामने कम से कम वो एक्टिविटी नहीं करना जिससे उस पर कोई गलत इम्पैक्ट पड़े, है ना। और अगर कोई ऐसा करता है अगल बगल में तो उसको समझाओ कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, कम से कम आप ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो वो आपका कॉपी पेस्ट करेगा। इससे हमारा समाज दूषित होगा, हमारा देश पीछे चला जाएगा। शुरुआत हमेशा छोटा होता है। आप खुद को बदलिए, एक एक करके बदलिएगा तो पहले समाज बदले, घर बदलेगा। घर बदलेगा तो एक टोला मोहल्ला गांव समाज जिला राज्य, फिर जाकर देश बदलेगा। शुरुआत तो हमेशा पहले खुद से शुरुआत करना है। तो वहाँ टेलीविज़न, पढ़ते समय टेलीविज़न न चला। हम बहुत सारे फैमिली में देखे हैं कि कई घर में हम विजिट किए शाम के समय, तो देखे कि उधर बच्चा पढ़ रहा है उधर चौकी पर, और इधर बड़ा सा हॉल में टीवी एकदम ढिकचिक ढिकचिक वाला बज रहा है, चल रहा है। और सास पुतौह वाला सीरियल तो जानबे करता है। तब तक उधर नाश्ता करके आ जाएगा आदमी, टॉयलेट करके आ जाएगा, तब तक पोखरी में गिर रहा है, बस गिर रहा है, तब तक गिर रहा है 100 बार गिरा है, दिखा रहा है कि गिर रहा है, तब तक आकर के लास्ट में प्रचार आ जाएगा, नहीं तो आकर कोई रोक लेगा। गिर ही नहीं रहा था वो लेकिन सब देख रहा है गिरने वाला है देख रहा है। तब तक आदमी पूरा खेत जोत करके आ जाएगा। उतना देर तक वो एक ही चीज दिखाते रहते, टाइम पास है वो सीरियल। उतना देर में न्यूज देख लेते, कोई गीता, कोई धार्मिक कथा वगैरह सुना रहा होता है बहुत सारे चैनल पर, वो लगा लेते, कुछ ज्ञान मिल जाता। सीरियल सबसे बेकार हमको कोई चीज़ लगता है अभी के दौर में, तो सीरियल बहुत ज़्यादा खराब इम्पैक्ट डाल रहा है। तो पढ़ते समय आपके घर में अगर कोई टीवी चला रहा है तो उसको प्यार से समझाइए। नहीं समझता है तो आप झगड़ा भी नहीं कीजिए, दूसरा उपाय खोजने का कोशिश कीजिए, उससे दूरी बनाने का कोशिश कीजिए। जहाँ तक वहाँ आवाज़ नहीं पहुँच रहा हो वहाँ तक जाकर के वहाँ जाकर के पढ़ने का कोशिश कीजिए। और नहीं हो पा रहा है तो आप हमें कहिए, हम समझाते हैं, है ना। नहीं तो हमारे पास साम दाम दंड भेद सब रहता है, दूसरा उपाय भी लगा लेंगे, है ना। तो पढ़ते समय आपके घर का टेलीविज़न क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। और रेडियो या गाने भी क्या करें? बंद करके रखें। रेडियो या गाने भी बंद रखें। ठीक है, इतना बात समझ गए।